Hey everyone, welcome to Environment Basic series. In this video, I will cover what is biodiversity and the types, or you can say the level of biodiversity. And we will also try to link this topic with the current affair topic. It can help you in your UPSC exam or any other exam. So before I jump into like what is biodiversity, I want you to observe this picture. See, when you look at this picture carefully, you might be seeing that कि यहाँ पे different kind of species है ना, even different kinds of birds भी हैं, right? तो ये आपने देखा कि different types of variety of species मिल रही है ना, एक इस एरिया में. ये कौन सा एरिया है? फॉरेस्ट एरिया है, right? Similarly, I want you to see this picture. Like ये एक ओशन बॉडी है और ये एक फॉरेस्ट एरिया है. आप यहाँ देखोगे कि यहाँ पे क्या है? फिशेस है. यहाँ पे क्या है? प्लांट की जगह क्या है? कोरल पॉलिप्स है, राइट? और फाइटोप्लैंक्टन्स कह सकते हो. जो प्लांट होते हैं यहाँ पे, जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो फाइटोप्लैंक्टन्स होते हैं, कोरल पॉलिप्स होते हैं, फिशेस होती है. यहाँ पे देखिए डिफरेंट काइंड्स ऑफ बर्ड्स हैं. तो यहाँ पे देखोगे, अगर आप वेजिटेशन भी देखोगे तो प्लांट्स की वेजिटेशन भी डिफरेंट है. यहाँ लीव्स अलग है, इसकी लीव्स अलग है. तो यू कैन सी दैट देयर इज़ अ वेराइटी विद इन अ प्लेस इटसेल्फ और बिटवीन द प्लेसेस इटसेल्फ. सो दैट इज़ व्हाट बायोडाइवर्सिटी मीन्स. बायोडाइवर्सिटी, बायो मीन्स लाइफ एंड डाइवर्सिटी मीन्स वेराइटी. दैट मीन्स वेराइटी इन द लाइफ. इट कैन बी एनी एरिया, लाइक कहीं पे भी जहाँ पे भी लाइफ एग्जिस्ट करती है वहाँ पे जो वेरिएशन है इन द लाइफ पार्ट वेयर दैट इज़ फ्लोरा और योर फोना. सो यू कैन सिंपली से द वेराइटी between the flora or among the species or the flora and the fauna in a particular geographical area, you can call it as biodiversity. तो ये एक सिंपल सी डेफिनेशन है. इसको और एनहांस्ड वे में देखते हैं कि एक्चुअल में किसने इस चीज़ कॉन्सेप्ट को रिलीज़ किया है ना. इसकी डेफिनेशन एक्चुअल में किसने एक्सेप्ट की, उसकी एक्सेप्टेंस क्या है, उसको देखते हैं कि कहाँ पे इसका एग्जैक्ट डेफिनेशन आपको मिलेगा. देखो, अगर सिंपली रीड किया जाए तो ये भी है, बायोडाइवर्सिटी इज़ ऑल डिफरेंट काइंड्स ऑफ लाइफ यू विल फाइंड इन वन एरिया. जो अभी मैंने बताया, द वेराइटी ऑफ एनिमल, प्लांट, फंजाई, इवन माइक्रो ऑर्गेनिज्म. मतलब छोटे लेवल से जितने भी बड़े लेवल तक आप सोच सकते हो. बड़ा लेवल क्या होगा यहाँ पे एनवायरनमेंट में? बड़ा लेवल क्या है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म से लेके इकोसिस्टम के लेवल पे. इकोसिस्टम क्या होता है? जहाँ पे बायोटिक और एबायोटिक एलिमेंट्स आर interacting with each other. That means see, यहाँ पे फिशेज है और यहाँ पे वाटर है. एबायोटिक फैक्टर क्या हो गया? वाटर, सनलाइट, प्लांट्स, सॉरी हेयर सम सेडिमेंट्स ऑल्सो देयर. तो एबायोटिक फैक्टर हो गए. और बायोटिक क्या हो गए? प्लांट्स हो गए, पॉलिप्स हो गए और दिस फिशेस हो गए. तो ये आपस में क्या कर रही है? फिशेस और प्लांट के बीच में, कोरल पॉलिप्स के बीच में भी एक रिलेशन होता है, राइट? सिम्बायोटिक रिलेशनशिप ये करते हैं एक तरह का. और ये आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं. प्लस एक फिश दूसरी फिश को खा रही है. तो ये क्या है? आपस में इंटरेक्शन प्लस एबायोटिक फैक्टर है. क्यों? फाइटोप्लैंक्टन को क्या मिल रही है? एनर्जी मिल रही है, राइट? वो फूड बना रहे हैं. फूड कहाँ से ट्रांसफ़र हो रहा है? तो दिस इज़ ऑल कॉल्ड इकोसिस्टम. तो उसी में अगर वेराइटी है तो दैट इज़ कॉल्ड बायोडाइवर्सिटी. पर बायोडाइवर्सिटी की हमें ज़रूरत ही क्या है? क्या करेगा बायोडाइवर्सिटी होने से? सी, इफ़ आई गिव यू अ वन टाइप ऑफ अ फूड, डेली मैं आपको एक ही खाना दूँ, रोटी सब्जी, क्या आप खा पाओगे? नहीं ना. क्या आपकी बैलेंस डाइट पूरी हो जाएगी? नहीं. क्या आपकी हेल्थ मेंटेन रह पाएगी? नहीं. उसी तरह अगर मैं पूरे ग्लोब में एक ही तरह का खाना दे दूँ, क्या हम सब सर्वाइव कर पाएंगे? क्या देर विल बी, सपोज करो एक ही टाइप का प्लांट उग रहा है ना, हर जगह एक ही प्लांट है, पॉसिबल है? सपोज करो अर्थ पे सिर्फ एक टाइप का प्लांट उगता है, दैट इज़ कॉल्ड योर एवरग्रीन फॉरेस्ट टाइप का होता है. तो क्या वो आपको पोलर रीजन में मिलेगा? क्या वो उग पाएगा? टेम्परेट में मिल पाएगा? पॉसिबल है? नहीं ना, क्योंकि उसकी कंडीशन, उसकी नीड कुछ अलग अलग है. तो दैट मीन्स इफ़ आई विल गिव यू वन टाइप ऑफ वेराइटी, it will not suffice the need of
need of human or need of bio living beings, right? So it supports the nature because we need to this for survival, food, clean water and medicine. That means अगर आप बायोलॉजिकल बायोडाइवर्सिटी जो आपको सर्विसेज प्रोवाइड करता है, जैसे इकोनॉमी में हेल्प करता है, फॉरेस्ट से आपको कुछ फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स मिलते हैं, ये साइक्लिंग ऑफ न्यूट्रिएंट में हेल्प करता है, क्लीन वाटर में हेल्प करता है, मेडिसिन शेल्टर प्रोवाइड करता है। यहाँ के पोलर रीजन के जो एनिमल होंगे वो डिफरेंट क्लाइमेट जोन में अपने आप को अडेप्ट करेंगे, यहाँ के एनिमल डिफरेंट अडेप्शन करेंगे बिकॉज देयर इज़ अ ह्यूज डाइवर्सिटी। सो देयर इज़ अ नीड ऑफ बायोडाइवर्सिटी इवन फॉर प्लेजर, लाइक इट्स लाइक एस्थेटिक प्लेजर इट गिव्स, टूरिज्म के फॉर्मेट में भी आपको हेल्प करता है। तो दीज आर द सर्विसेज दैट इज़ बीइंग प्रोवाइडेड बिकॉज ऑफ द बायोडाइवर्सिटी। सो यू अंडरस्टैंड दैट इसकी डेफिनेशन है वेराइटी प्लस इसकी हेल्प क्या है, इसकी ज़रूरत क्यों है, बिकॉज इट्स लाइक मोनोटनी को भी कह सकते हो ना सिंपली, दैट इज़ मोनोटनी इज़ बीइंग डिस्ट्रॉयड बाय दिस, है ना। तो जहाँ पे बायोडाइवर्सिटी ज़्यादा होगी वहाँ पे क्या होंगे, अगर यहाँ पे ढेर सारे प्लांट हैं तो यहाँ पे ढेर सारे एनिमल्स रहने आएंगे, वहाँ पे स्पीसीज रिचनेस क्या होगी, बड़ी ज़्यादा होगी। तो दीज आर द फैक्टर दैट इज़ इन्वॉल्व। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि लैटिट्यूड और एल्टीट्यूड वेरिएशन कैसे बायोडाइवर्सिटी में आता है, सो दैट वी कैन सी। ओके, सो वी वर टॉकिंग अबाउट द डेफिनेशन पार्ट। सिंपल डेफिनेशन तो यही है, बट यूपीएससी में क्या होता है कि दे ट्राई टू मैनिपुलेट और अलग अलग तरीके से सेंटेंस को फॉर्म किया जाता है ताकि आपको कंफ्यूज किया जाए। तो यू शुड बी वेरी केयरफुल कि ये डेफिनेशन कहाँ कहाँ एग्जिस्ट करती है और कैसे कैसे फॉर्म में इसको लिखा गया है, राइट। तो सीबीडी ने अपने आर्टिकल 2 में लिखा है, इवन रियो समिट में भी, जो अर्थ समिट था उसमें भी यही डेफिनेशन है, इवन हमारे बायोडाइवर्सिटी एक्ट 2002 में भी यही सेम डेफिनेशन है। क्या है, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी का हो या बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी का हो, दोनों सेम है। सो इट सेज बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी मीन्स द वेराइटी अमंग द लिविंग ऑर्गेनिज्म, सी द वेराइटी अमंग लिविंग ऑर्गेनिज्म फ्रॉम ऑल सोर्सेज, सब चीज़ों को मिला के, इंटरेलिया, टेरेस्ट्रियल, मरीन और अदर इको एक्वेटिक सिस्टम, दैट मीन्स जो किसी भी इकोसिस्टम में है इवन उनमें वेराइटी है। सी विद इन इकोसिस्टम भी वेराइटी है, प्लस वेराइटी ऑफ लाइफ फॉर्म बिटवीन दीज इकोसिस्टम है एंड इकोलॉजिकल कॉम्प्लेक्सेस विच दे आर पार्ट इन, है ना। सेम बात हो गई कि अगर ये एक्वेटिक सिस्टम में है तो यहाँ पे वेराइटी आपको मिलेगी, इवन एक्वेटिक को फॉरेस्ट से कंपेयर करोगे तो वहाँ पे भी अलग वेराइटी मिलेगी, है ना, क्योंकि यहाँ पे फिशेस है, फॉरेस्ट में फिशेस थोड़ी मिलेंगी आपको, फिशेस की वेराइटी आपको एक्वेटिक सिस्टम में मिलेगी। सो देयर इज़ वेराइटी ऑफ द स्पीसीज, इनवर्टिब्रेट्स, मैमल्स, अलग अलग तरह के मैमल्स, एम्फीबियंस, राइट, द टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन फॉर द एनिमल किंगडम, प्लांट किंगडम, तो वो भी आपको पता होना चाहिए। तो उस बेसिस पे वेराइटी है। And it also talk about this include diversity within species, between species and ecosystem। ये क्या बता रहा है, ये टाइप्स बता रहा है कि आपको जो बायोडाइवर्सिटी मिलेगी वो इन जगहों में मिलेगी, कहाँ, विद इन द स्पीसीज। सपोज करो ये टाइगर है, टाइगर की ही स्पीसीज में आपको वेराइटी मिल जाएगी, डिफरेंट स्पीसीज। सपोज करो टाइगर है, बिग कैट्स, 5 बिग कैट्स ले लो आप, टाइगर ले लो, लेपर्ड ले लो, चीता ले लो, ये अलग अलग स्पीसीज है, राइट। सो देयर इज़ वेराइटी बिटवीन द स्पीसीज। एलिफेंट अलग अलग, है ना, अलग अलग एम्फीबियंस हो गए, अलग अलग इनवर्टिब्रेट्स हो गए, अलग अलग तरह की फिशेस हो गई, तो वो एक अलग डिफरेंट स्पीसीज अराउंड एरिया। जैसे हिमालयन में आपको लेपर्ड भी मिलेगा, आपको स्नो लेपर्ड मिलेगा, आपको वाइल्ड बुफेलोज मिलेंगे, राइट, एंटीलोप्स मिलेंगे। तो दिस आर डिफरेंट स्पीसीज। इकोसिस्टम टेरेस्ट्रियल में अलग मिलेगा, एक्वेटिक में अलग मिलेगा। टेरेस्ट्रियल में भी अलग अलग टाइप के हो गए, जैसे फॉरेस्ट हो गया, डिज़र्ट हो गया, आपका टुंड्रा रीजन हो गए, राइट, पोलार रीजन्स,
मैंग्रोव्स हो गए, एस्चुरीज में अलग टाइप की फॉर्मेशन मिलेगी आपको. सो दिस इज़ व्हाट इट टॉक्स अबाउट. तो CBD में, बायोडाइवर्सिटी एक्ट में, इन सब में यही डेफिनेशन लिखी है. तो आपको एक जनरल सेंस में भी डेफिनेशन पता होनी चाहिए और एग्जैक्ट डेफिनेशन भी पता होनी चाहिए, बिकॉज दैट्स हाउ दे मैनिपुलेट द वर्ड्स, राइट. सो as we have talked about here types of biodiversity, or we can say this as, आपको बुक में ये मिलेगा एज अ लेवल ऑफ बायोडाइवर्सिटी. लेवल क्यों, सी छोटे लेवल से बड़े लेवल तक जाएंगे, ठीक है. तो फर्स्ट इज जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी. सी इट्स टॉक अबाउट डाइवर्सिटी विद इन द स्पीसीज. तो एक स्पीसीज में वेराइटी कब होगी, जब उसके जेनेटिक फैक्टर्स क्या होंगे, डिफरेंट होंगे, राइट. तो सपोज करो यहाँ अगर एक ह्यूमन है, तो ह्यूमन में क्या है, एक मेल भी बॉर्न होगा और फीमेल भी. तो दिस इज समवेयर इट्स अ वेराइटी, राइट. एक तरह की वेराइटी एग्जिस्ट करती है. अगर मुझे कोई प्रॉब्लम होगा तो माय पेरेंट में उनके जीन से मुझे हेल्प मिलेगी, राइट. कहते हैं ना जेनेटिक फैक्टर से ही अगर मुझे कोई प्रॉब्लम होगा तो कोई जेनेटिक डिजीज़ है बिकॉज ऑफ द जेनेटिक फैक्टर ओनली, राइट. तो जीन का इम्पोर्टेंस वहीं से इन्वॉल्व हो जाता है, क्योंकि जब भी कोई एक बच्चा बॉर्न होता है, इट टेक्स अप द जीन्स फ्रॉम इट्स पेरेंट्स, राइट. एक किसका लेता है, क्रोमोसोम्स किसके पेयर आते हैं, एक मदर का आता है, एक फादर का आता है, और उस वही क्रोमोसोम क्या होते हैं, उसके जीन के पार्ट होते हैं, राइट. सो वी विल नॉट गो इनटू डिटेल ऑफ DNA की कौन कौन सा जाता है. तो आप पता है क्रोमोसोम के पेयर जाते हैं, एक मदर का आता है, एक फादर का आता है. तो उनके जब पेयर आते हैं तो दैट इज़ कंटेनिंग दिस जीन फैक्टर, राइट. और आपको पता होगा रिसेंटली जेनेटिक टेक पे कितनी देयर आर ह्यूज नंबर ऑफ न्यूज़ेस ऑन दिस, राइट. जैसे जेनेटिक GM क्रॉप्स आप सुनते हो, राइट. सो दिस इज जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी. मैंगो की डिफरेंट स्पीसीज आपको मिलती है, राइट. सो जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी इज नथिंग बट अ डाइवर्सिटी विद इन स्पीसीज. एक ही स्पीसीज में, दैट इज ह्यूमन स्पीसीज, उसी में जेनेटिक फैक्टर्स अलग अलग हो गए. सी अगर ग्लोब में देखें तो सबका जेनेटिक फैक्टर अलग है. यहाँ पे आपको ब्लैक पीपल्स मिलेंगे, यहाँ पे थोड़े गोरे होते हैं, यहाँ पे गोरे होते हैं, है ना. तो ये किस वजह से हो रहा है, क्योंकि बिकॉज ऑफ द डिफरेंट जेनेटिक फैक्टर्स. किसी की ब्लू आइज है, क्यों है, बिकॉज ऑफ जेनेटिक फैक्टर्स. सो द वेराइटी बिटवीन विद इन द स्पीसीज, नॉट बिटवीन विद इन द स्पीसीज, राइट. सो इसके एग्जाम्पल देखते हैं. सी आपने डॉग की स्पीसीज़ देखी होंगी, राइट. ब्रीड्स, अलग अलग ब्रीड्स होती. गोल्डन रिट्रीवर हो गया, आपका बुलडॉग हो गया, दिस एयरटेल वाला पपी, राइट. दिस काइंड ऑफ पपीज, दीज आर नथिंग बट अ विद इन स्पीसीज वेराइटी, राइट. इवन आप मैंगो की वेराइटी देखो, तोतापुरी, केसर, दशहरी आम, लंगड़ा आम, राइट. व्हाट आर दीज आर नथिंग बट द वेराइटी बिकॉज ऑफ इट्स जेनेटिक फैक्टर ओनली. उसी की वजह से होता है कि डिफरेंट जगहों पे डिफरेंट जीन्स जेनेटिक फैक्टर की वजह से अलग अलग वेराइटी को प्रोड्यूस किया जाता है, ठीक है. अगर आपको स्टिल नहीं समझ आ रहा, ट्राई टू रिलेट इट विद दी हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल, जैसे कि आपने मूवीज़ में देखा है. सी हेयर, डायनासोर मूवी आपने देखी है, जुरासिक पार्क में क्या है, उसके जितने भी इसके पार्ट्स हैं उसमें क्या दिखा रहा है, वो इवोल्यूशन ऑफ अ डायनासोर बेस्ड ऑन इट्स जेनेटिक फैक्टर ओनली. तो उसकी जीन्स को ही क्या कर रहे हैं वो लोग, ऑल्टर कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं, जिसकी वजह से वो एग्रेसिव आ रहा है या वो ह्यूमन को और रीड कर पा रहा है ना. लास्ट में भी आपने देखा होगा कैसे वो लड़ता है, हाउ ही ट्राई टू डिटेक्ट एवरीथिंग, वो हर चीज़ समझने लग जाता है. कैसे, बिकॉज ऑफ इट्स जीन, दे मैनिपुलेटेड द जीन. इवन आपने मूवी देखी होगी, अगर मैडागास्कर की मूवी है, ये जो पेंगुइन्स की मूवी थी, इसमें जो ये डेव नाम का ये ऑक्टोपस होता है, ये क्या करता है, इसको हर जू से निकाल दिया जाता है. बिकॉज व्हाई, बिकॉज व्हेन दे इंट्रोड्यूस पेंगुइन्स इन देयर जू, तो वो
वो लोगों को पसंद नहीं आता बिकॉज इट वॉज अगली, राइट। तो लोगों को पेंगुइन बहुत पसंद आते थे क्योंकि वो बहुत क्यूट थे। तो ही गॉट एंग्री एंड वो एक फार्मूला डिवाइस करता है ताकि इन पेंगुइन्स को वो अगली बना सके। तो लास्ट एंड ऑफ मूवी में क्या होता है, ये क्या करता है, सब पे वो रिलीज़ कर देता है और ये सारे अगली दिखते हैं, मतलब एकदम दांत टेढ़े हो गए, ये हो गए, एकदम ख़राब से दिखते हैं। बट इसमें जो सबसे छोटा वाला होता है वो एक फॉर्मुलेशन मतलब समझता है उस चीज़ को, वो अपने आप को सेक्रीफाइस करने की कोशिश करता है एंड ही ट्राई टू वो उसको रिवर्स कर देता है, रिवर्स इंजीनियरिंग करता है। कैसे? खुद को उसी फॉर्मुलेशन के थ्रू बीम रिलीज़ करता है और बीम रिलीज़ करने से वो वापस क्यूट बन जाते हैं, बस उस पर थोड़ा सा इफेक्ट आ जाता है। तो यही जेनेटिक डाइवर्सिटी का फैक्टर है कि इसने एक फॉर्मुलेशन बनाया जिससे उसके फीचर्स क्या हो गए, विद इन स्पीसीज़ क्या हो गई, वो ख़राब हो गई, है ना। ख़राब इन द सेंस थोड़े अगली हो गए, ये हो गए, बट उन्हीं की स्पीसीज़ की मदद से वापस उसको ठीक भी किया जा सकता है। तो इसकी इम्पोर्टेंस देख रहे हो, इसलिए बायोटेक और जेनेटिक फीचर पे लोग आज बहुत काम कर रहे हैं बिकॉज ऑफ दीज थिंग, द बेनिफिट बिहाइंड द जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी। अब ये तो थे हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल, अब थोड़ा रियल एग्जाम्पल देखते हैं। सी, बिकॉज इन यूपीएससी दे विल नॉट आस्क यू कि आपको ये मूवी के एग्जाम्पल पता है नहीं, आपको रियलिटी भी तो पता होनी चाहिए। सो सी, रिसेंटली इन लाइक अक्टूबर और इन मैनी टाइम्स ना 2-3 बार ऐसे न्यूज़ में ये सिमलीपाल टाइगर रिजर्व न्यूज़ में। क्यों? क्योंकि उड़ीसा फर्स्ट टाइम सूडो मिलेनिस्टिक जू बना रहा है, ठीक है, फर्स्ट सफारी क्रिएट कर रहा है ऐसी, प्लस दे इंट्रोड्यूस अ टाइग्रेस फ्रॉम महाराष्ट्र टू इम्प्रूव द जीन पूल amid worries over inbreed tigers in उड़ीसा सिमलीपाल रिजर्व। देखो ये क्या है, देखो ये तो ये बात हो गई कि जीन पूल करना चाहता, मतलब जीन पूल की वरी को रिमूव करना था, मतलब जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी को वो बनाना चाहता है। बिकॉज जो मेलनिस्टिक टाइगर है सिमलीपाल में जो उड़ीसा में है वो इंक्रीज़ होते जा रहे हैं और ये एक अच्छा साइन भी नहीं है क्योंकि वो इनब्रीड कर रहे हैं। दैट मीन्स सी हेयर द उड़ीसा हेयर इज देयर, तो यहाँ पे क्या है, टाइगर को इन ब्रीडिंग करने के लिए साइट्स नहीं मिल रही, मतलब यहाँ पे कोई लोकेशंस नहीं है कि वो नियर बाय जाके किसी और टाइगर से इंटीमेट हो सके। बट बिकॉज ऑफ बीइंग जस्ट पार्ट ऑफ अ वन रीजन दे आर इन ब्रीडिंग, मतलब आपस में ही दे आर इंटीमेटिंग। बिकॉज ऑफ दैट ये जो मिलेनिस्टिक है वो इंक्रीज़ हो रहा है। यहाँ पे 16 टाइगर है, उसमें से 10 मिलेनिस्टिक टाइगर्स है। तो आप देख सकते हो कि इट्स क्रिएटिंग अ ह्यूज प्रॉब्लम विद इट। तो एस्टिमेटेड कंडक्ट हुआ है दैट इज़ 24 अडल्ट टाइगर इन सिमलीपाल, 30 आर सूडो मिलेनिस्टिक। तो पहले 16 थे, अभी 24 हो गए, तो उसमें आप देख सकते हो। तो इसका प्रॉब्लम क्यों है वो भी देखेंगे, और ये सूडो मिलेनिस्टिक होते कैसे उसको थोड़ा सा करंट अफेयर का थोड़ा सा पार्ट कवर कर लेते हैं। फिर हम देखेंगे कि दूसरी बायोडाइवर्सिटी दैट इज सेकेंड लेवल ऑफ बायोडाइवर्सिटी क्या है। सी हेयर, यहाँ पे क्या है, जो नॉर्मल जो आपके रॉयल बंगाल टाइगर सिमलीपाल में रॉयल बंगाल टाइगर्स मिलते हैं, और जब वो ब्रीडिंग करते हैं, सपोज करो वो किसी के साथ इंटीमेट होते हैं, और इनका क्या, इनकी खास बात क्या है कि यहाँ पे ऑरेंज और येलो दे हैव अ यूनिक कैरेक्टरिस्टिक। उनका जो मेलेनिन लेवल है, मतलब जो आपके कहते हैं पिगमेंटेशन लेवल है, जो ये ब्लैक का पिगमेंटेशन और कलर का जो पिगमेंटेशन है वो बहुत ज़्यादा हाई है, मेलेनिन लेवल ज़्यादा हाई। जैसे आप इस ट्रॉपिकल एरिया में देखोगे ब्लैक पीपल्स आर अफ्रीकन पीपल्स आर ब्लैक, वाई? बिकॉज ऑफ देयर मेलेनिन लेवल इज़ हाई, ठीक है। तो वैसे ही इनका मेलेनिन लेवल ज़्यादा होता है, और जब ये ज़्यादा जेनेटिक कंडीशन है, राइट, ये जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी, तो यहाँ पे जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी का एक थोड़ा सा नेगेटिव फॉर्मेट दिखने को मिलता है।
और पहली बात कि ये सूडो मेलेनिस्टिक सिमलीपाल में इंडिया में क्या आप कह सकते हो ना, इट फाउंड इन ओनली इन इंडिया एंड ओनली इन द सिमलीपाल टाइगर रिजर्व। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ये सूडो मेलेनिस्टिक क्यों कहते हैं? क्योंकि इट्स नॉट एंटायरली ब्लैक, क्योंकि ये स्टोरीज़ में होता था कि एक ब्रिटिशर आया था, उसकी पेंटिंग में था कि वो उसने ना कि ब्लैक टाइगर देखा है, तो वहीं से एक थ्योरी का इवोल्यूशन है कि वहाँ पे मिले कि नहीं। तो अराउंड 2007 अराउंड 2006 दे हैव फाउंड द फर्स्ट सूडो मेलेनिस्टिक। तो वो क्यों होता है? बिकॉज ऑफ द मेलेनिन लेवल क्या होता है, ज़्यादा हो जाता है। तो जब ज़्यादा होता है एंड बिकॉज ऑफ दिस genetic factor, this is single mutation in the gene. Which kind of a gene? This transmembrane aminopeptidase Q, that is TECPEP बोल सकते हो आप। तो इस जेनेटिक की वजह से, जेनेटिक बस इतना याद रखो कि जब मेलेनिन कंडीशन ज़्यादा होती है तो सूडो मेलेनिस्टिक ब्लैक टाइगर्स फॉर्म होते हैं, राइट। और ठीक है, तो ये होता है कि जब आपका देयर आर जो जीन में होता है ना, एक डोमिनेंट जीन होता है और एक रिसेसिव जीन होता है। डोमिनेंट जीन का मतलब जो अपने आप को एक्सप्रेस करेगा। दैट मीन्स इफ़ देयर आर टू जीन्स, है ना, पेरेंट्स से ट्रांसफ़र होते हैं। तो जब पेरेंट्स से ट्रांसफ़र होते हैं तो सपोज़ करो ये फादर है और ये मदर है, ठीक है। और फादर का कोई डोमिनेंट जीन अगर आता है, सपोज़ करो ब्लू आइज़, या आपकी मदर से ब्लू आइज़ आती है, तो उनका जो डोमिनेंट फीचर है दैट इज़ ब्लू आइज़ नहीं, सपोज करो ब्लैक आइज़ ही आई, क्योंकि ब्लू आइज़ आर रिसेसिव ट्रेट्स होते हैं। डोमिनेंट ट्रेट्स और रिसेसिव ट्रेट्स का वही होता है, जब आपका कोई भी जीन अपने आप को डोमिनेट करके एक्सप्रेस करता है दैट इज़ कॉल्ड डोमिनेंट। उसकी एक ही कॉपी काफ़ी होती है। बट रिसेसिव जीन में क्या होता है, उसको दो कॉपी की ज़रूरत होती है, मतलब फादर से भी आना चाहिए, मदर से भी आना चाहिए। बट अगर डोमिनेंट ट्रेट किसी एक में से भी किसी पेरेंट्स में आ जाता है तो वो अपने आप को एक्सप्रेस करता है। तो वही होता है मेलेनिन में भी कि डोमिनेंट ट्रेट क्या आ गया आपका, दैट इज़ मेलेनिन लेवल, दैट इज़ ये आने की वजह से दैट इज़ सूडो मेलेनिस्टिक आ गया। एक आपने वाइट स्ट्राइपलेस भी टाइगर देखे होंगे, क्यों? बिकॉज पिगमेंटेशन मेलेनिन लेवल वहाँ पे कम होता है। जैसे यहाँ पे आपको गोरे लोग दिखेंगे, क्यों? बिकॉज ऑफ पिगमेंटेशन इज़ लो, तो उसको ल्यूसिज्म कहते हैं, ठीक है। तो अगर ब्लैक पूछे तो मेलेनिन लेवल, वाइट पूछे तो ल्यूसिज्म लेवल, राइट। बट देयर आर गोल्डन ऑल्सो। गोल्डन कैसे होता है? इसमें एक रिसेसिव जीन होता है ना, मैंने कहा ना, अगर रिसेसिव जीन अपने आप को एक्सप्रेस करेगा तो उसके लिए उसको दो कॉपी की ज़रूरत होगी। तो दिस इज़ कॉल्ड एज अ वाइट बैंड। इसके जीन को क्या बोलते हैं? टेकपेप। इसको क्या बोलते हैं? वाइट बैंड। इससे क्या होता है, मेलेनिन लेवल कम होता है, जब हेयर ग्रोथ होती है ना तो वो कम होती है और मेलेनिन लेवल कम होता है उसकी वजह से। प्लस दिस रिसेसिव जीन वाइट बैंड, ये जो वाइट बैंड जीन है ये अपने आप को एक्सप्रेस कर देता है। तो जब ये एक्सप्रेस कर देगा तो ये गोल्डन टाइगर आपका बन जाएगा। सो आई होप मैं आई एम एबल टू एक्सप्रेस और able to explain you this mechanism in a proper manner. So I hope you just get the idea. See, न्यूज़ में बहुत रहा है, आपको ये पता होना चाहिए। इस न्यूज़ से आपको क्या पता होना चाहिए? फर्स्ट इट्स टॉक अबाउट जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी। तो क्वेश्चन हो सकता है स्टैटिक पोर्शन कर दे प्लस इसका मिक्सअप कर ले, है ना। मेलेनिस्टिक टाइगर्स क्या होते हैं ये आपको पता होना चाहिए। सूडो मेलेनिस्टिक क्यों कहते हैं, कोई स्टेटमेंट बन जाएगा। ये टाइगर रिजर्व कहाँ से उस टाइगर्स को लेके आ रहे हैं। इवन रिसेंटली इन 2 Jan, है ना, एक टाइग्रेस को वापस लाया गया है जो कि मतलब दे जस्ट रीच आउट ऑफ द बाउंड्री, तो उसको वापस लाया जा रहा है सिमलीपाल में। सिमलीपाल टाइगर रिजर्व बहुत ज़रूरी है, दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट PYQ 2011, 2013, 12 पूछा गया है इसके बारे में, तो इसके बारे में ज़रूर पढ़िए, ठीक है। स्टिल अगर आपको देखना है तो यहाँ पे थोड़ी सी डिटेल हम शेयर कर लेते हैं। लाइक सिमलीपाल टाइगर रिजर्व,
ये सबसे पहले इट वॉज it was a wildlife sanctuary in 1979, and in 1980 it became a national park. Okay, and 1973 टाइगर प्रोजेक्ट के थ्रू इसको सिमलीपाल टाइगर रिजर्व में लाया गया, और ये IUCN की कौन सी लिस्ट में है? दैट इज सेकंड। आप बोलोगे IUCN में तो हमने रेड लिस्ट ही पढ़ी है। IUCN ग्रीन डेटा बुक भी रिलीज करती है, जिसमें वो अपने प्रोटेक्टेड एरिया की बातें करता है, प्रोटेक्टेड एरिया की बातें बताता है, उसकी लिस्ट को कहते हैं। तो दिस इज अंडर द IUCN 2 एंड yes, why it is called Simlipal? Because there is a tree called Sumli, which is famous for its red silk cotton, मालाबार सिल्क साड़ी होती है ना, वो उसकी वजह से उसमें इवन इट इज़ इन 2009 इट इज़ बीइंग अंडर द मैप प्रोग्राम, राइट। बायो रिजर्व ये कॉन्सेप्ट क्या है? जो ह्यूमन प्लस you try to harmonize the human and reserve, like conserving the nature and the biodiversity along with the human settlement. So that is under the MAP project. It was under by 2009. तो बायो रिजर्व में भी अंडर आया है, ठीक है। वेयर इट इज़ इन उड़ीसा मयूरभंज रीजन। यहाँ पे एक एलिफेंट रिजर्व भी है, वाइल्ड लाइफ हदगर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है, कुल्डिया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है। तो ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि PYQs में क्या होता है, जनरली ऐसे ही पूछा जाता है कि दे देगा, स्टेटमेंट दे देगा दैट अंडर दिस दीज आर द रीजन आर पार्ट ऑफ सिमलीपाल टाइगर रिजर्व, ठीक है। दिस become a tiger reserve under the project tiger, or this comes when it comes in the map project, right। इसका फौना कैसा है, फ्लोरा कैसा है? मॉइस्ट डेसिडियस सेमी एवरग्रीन और ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट भी आपको यहाँ पे मिल जाएगी, ठीक है। और यहाँ पे फर्स्ट टाइगर सफारी क्रिएट किया जा रही है बिकॉज ऑफ दिस सूडो मिलेनिस्टिक टाइगर्स। और ये कहाँ पे होगा? धनबाद और बालासोर रीजन के पास, NH18 के पास आपको मिलेगा। यहाँ पे 2 बॉडीज़ भी आपको पढ़नी चाहिए, दैट इज सेंट्रल जू अथॉरिटी और ये नेशनल टाइगर कंजर्व अथॉरिटी, NTCA। तो इन दोनों बॉडी का क्या रोल है वो भी आपको रीड करना चाहिए, बिकॉज दे आर आस्क्ड इन PYQs इन न्यूमरस टाइम, राइट। सो यू कैन रीड अबाउट इट। अब टाइगर के बारे में पढ़ सकते हो आप, टाइगर की कितनी स्पीसीज एग्जिस्ट करती हैं, ठीक है। देखो, सी देयर आर टाइप्स ऑफ टाइगर्स इन द वर्ल्ड, और यहाँ पे इतने टाइगर्स जो हैं वो भी लाइक दे आर जस्ट पार्ट ऑफ इट, कि कौन कौन सी किसकी वैरायटी है, कौन क्रिटिकल एंडेंजर इवन PYQs में पूछा जाता है कि विच वन आर दी एंडेंजर्ड, राइट। तो ऑप्शन दे देते हैं, तो आपको पता होना चाहिए एंडेंजर्ड है। साउथ चाइना टाइगर यहाँ पे क्रिटिकल एंडेंजर है, इंडोनेशिया चाइना है। तो मतलब इसका रीच कहाँ पे है, टाइगर्स कहाँ पे किस स्पीसीज़ में स्पीसीज़ कह रही हूँ, किस टाइप के है। विद इन स्पीसीज देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ टाइगर्स, राइट। तो यही है अलग अलग टाइगर्स। तो यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट एंड यू कैन रीड अबाउट इट। सी, टेक अ स्क्रीनशॉट or read about this. See this टाइगर के बारे में अगर आपको थोड़ा सा पढ़ना है, यू कैन रीड अबाउट द प्रोजेक्ट टाइगर, कब स्टार्ट हुआ था, इंटरनेशनल टाइगर डे कब मनाया जाता है, इसकी वेजिटेशन दिस इज किस एरिया में पाया जाता है, राइट। हैबिटेशन कहाँ है, इसका मतलब इसका घर कहाँ है, राइट। और ये किस रीजन कितने एरिया तक है, क्या ये नेटिव टू इंडिया ओनली है? तो क्वेश्चन बन जाएगा, इज इट नेटिव टू इंडिया ओनली, राइट। तो रॉयल बंगाल टाइगर्स है ना, इंडिया में कौन सा पाए जाते हैं? रॉयल बंगाल टाइगर्स। तो 13 कंट्रीज़ में कहाँ ये एक्सटेंट है, इतना जानने की ज़रूरत नहीं है, बट स्टिल यू शुड हैव अ आइडिया। इसकी सेंसेस होती है हर 4 ईयर में। इवन इन रिसेंट PIB न्यूज़ देयर आर 57 टाइगर रिजर्व, दो अभी और आए गए हैं। तो सबसे छोटा कौन सा है, सबसे लार्जेस्ट कौन सा है, सबसे छोटा कौन सा है, राइट। देयर इज़ एक्रेडिशन बाय दिस इज़ कंजर्व
कंजर्वेशन अश्योर्ड टाइगर स्टैंडर्ड एक्रेडिशन, ये क्या है, आपको देते हैं कि हाँ आपने ये प्रोटेक्टेड एरिया अच्छी तरीके से काम कर रहा है, तो ये एक्रेडिशन सर्टिफिकेट मिलता है। टाइगर एंडेंजर्ड स्पीसीज़ है इंडिया में। साइट्स की, दिस इज़ रॉयल बंगाल टाइगर, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द अदर, तो एंडेंजर्ड है। साइट्स की लिस्ट में ये दिस इज़ वन, WPA एक्ट में 1972 में शेड्यूल फर्स्ट में है, ठीक है। सो यू कैन रीड ऑल ऑफ दिस. So this was about the genetic biodiversity. Now let's come to the species diversity. See, डिफरेंट जगह पे आपको डिफरेंट वेराइटी की स्पीसीज मिल सकती है. एलिफेंट हो गया, टाइगर हो गया, जीब्रा हो गया. इवन इन दिस invertebrates there are different kinds of variety of the species. So there is variety between the species. वो क्या था, विद इन स्पीसीज. तो इन वर्ड्स को भी देखना, बिटवीन है कि विद इन है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, राइट, बिकॉज UPSC इज अबाउट रीडिंग बिटवीन द लाइन्स, तो दैट इज यू शुड बी फोकस अपॉन, लाइक सी स्पीसीज बायोडाइवर्सिटी को अगर हमें पढ़ना है, हमें जानना है कि आखिर स्पीसीज बायोडाइवर्सिटी, सी स्पीसीज बायोडाइवर्सिटी को मेजर करने का भी एक तरीका होता है, तो हम उसको नेक्स्ट वीडियो में करेंगे कि आखिर मेजर कैसे किया जाता है. एक तरीका होता है स्पीसीज रिचनेस और स्पीसीज इवननेस. तो इन टर्म्स को आपको पता होना चाहिए, जैसे रिचनेस और इवननेस. तो नेक्स्ट वीडियो में वो करेंगे. तो स्पीसीज बायोडाइवर्सिटी मतलब आपको काउंट करनी है स्पीसीज बायोडाइवर्सिटी, कितनी वेराइटी, दैट इज नंबर ऑफ स्पीसीज इन एन जियोग्राफिकल एरिया, ठीक है. तो दिस इज टॉक अबाउट नंबर ऑफ स्पीसीज. तो कहाँ है, IUCN कहता है, राइट, जब उसने इस बायोडाइवर्सिटी को ग्लोबली चेक किया और काउंट किया, मतलब उसको जानने की कोशिश की, तो दे फाउंड दैट, उन्होंने कहा सिंपली दिस इज द इनवर्टिब्रेट्स. इनवर्टिब्रेट जिसकी बैकबोन नहीं होती, राइट, एक्सोस्केलेटन होते, बाहर की बॉडी क्या होती है, हार्ड होती है, ऐसे ना, थोड़े सिंपल नर्व सिस्टम होता है. वर्टिब्रेट्स क्या होते हैं, जिसकी बैकबोन होती है. तो ये छोटे छोटे ये आप NCERT से पढ़ सकते हो. वर्टिब्रेट्स क्या होता है, इनवर्टिब्रेट्स क्या होते हैं, उनके टाइप्स, है ना. जैसे PYQ में ये आ जाए तो आपको पता ही नहीं है इसका मतलब क्या है, राइट. तो इट सेज दैट इनवर्टिब्रेट्स की कितनी वेराइटीज़ है, इतनी सारी वेराइटीज़ है. उसमें भी इंसेक्ट सबसे ज़्यादा है, मॉलिसेस कम, उससे कम, फिर क्रुस्टेशियंस उसमें से उससे कम, फिर अदर एनिमल. ये क्या होते हैं, क्रैब्स, लाइक जिनकी बाहर की आउटर लेयर क्या होती है, थोड़ी हार्ड होती है, तो उनको कहते हैं क्रुस्टेशियन. फिर आता है वर्टिब्रेट. वर्टिब्रेट में भी कौन सबसे ज़्यादा है, फिशेस. क्यों, अर्थ में ओशन सबसे ज़्यादा है, तो फिशेस सबसे ज़्यादा हुई, राइट. फिर बर्ड्स, फिर मैमल्स, फिर रेप्टाइल्स, फिर एम्फीबियंस, मैमल्स, राइट. प्लांट की स्पीसीज में सबसे ज़्यादा कौन सा है, फंजाई, ठीक है. एंजियोस्पर्म्स, तो एंजियोस्पर्म्स और जिम्नोस्पर्म, इसमें भी डिफरेंस आपको पता होना चाहिए. लाइकन, एल्गी, मॉसेस. और इसमें यू सी दैट बैक्टीरिया का कोई नहीं है, राइट. बैक्टीरिया को यहाँ पे नहीं काउंट किया, क्योंकि अगर हम बैक्टीरिया लेवल पे चले जाएंगे तो देयर विल बी अ ह्यूज वेराइटी, तो उसको हम इन स्पीसीज बायोडाइवर्सिटी में अभी काउंट नहीं करते, ठीक है. NCERT में लिखा भी गया है, तो यू कैन रीड ऑल दोज थिंग्स. तो दिस इज ऑल अबाउट स्पीसीज बायोडाइवर्सिटी, मतलब नंबर ऑफ स्पीसीज कितनी है एक जोग्राफिकल एरिया में, डिफरेंट जोग्राफिकल एरिया में. नाउ कम्स टू सी, प्लांट की भी अलग अलग है. यहाँ पे आपको डेसिडियस फॉरेस्ट में मिल जाएगा, मैंग्रोव्स में ऐसे टाइप की ट्रीज मिल जाएगी, मैंग्रोव्स मिलेंगे, राइट. वेटलैंड्स एरिया में आपको कॉनिफेरस मिलेगा, इस तरह के प्लांट स्पीसीज. तो दिस इज इवन फ्लोरा हैज़ अ डिफरेंट काइंड ऑफ स्पीसीज अराउंड द ग्लोब, है ना. नेक्स्ट इज द लास्ट वन इज योर इकोसिस्टम वेराइटी. इकोसिस्टम बताया मैंने आपको, जहाँ पे बायोटिक, एबायोटिक एंड बायोटिक आर इंटरैक्टिंग विद ईच अदर. सी, इसके दो कंपोनेंट होते हैं, एबायोटिक, तो पूछ लेगा कंपोनेंट क्या होते हैं, एबायोटिक एंड बायोटिक. इवन दो 2011 में पूछा गया डायरेक्ट डेफिनेशन, विच इज़ द बेस्ट डिस्क्रिप्शन. तो यू शुड सी कि वहाँ पे वर्ड प्ले कैसे कर रहा है. तो इट्स टॉक अबाउट द इंटरैक्शन बिटवीन एबायोटिक एंड बायोटिक.
तो इकोसिस्टम भी दो तरीके के होते हैं, एक होता है टेरेस्ट्रियल और एक होता है एक्वेटिक। अब टेरेस्ट्रियल में भी फॉरेस्ट होता है, डेजर्ट हो गया, योर पोलर रीजन हो गया, ठीक है, अदर एरिया हो गए। एक्वेटिक में भी फ्रेश वाटर एक्वेटिक सिस्टम, सॉल्ट वाटर या ओशन सिस्टम कह लो आप। तो ये डिफरेंट एरिया में डिफरेंट वेराइटीज़ आपको मिलती है। सी डेजर्ट में आपको अलग टाइप की स्पीसीज मिलेगी प्लांट की। डेजर्ट में कैसे प्लांट होते हैं, थॉर्नी होते हैं, राइट, ज़ेरोफाइटिक होते हैं, थॉर्न्स होते हैं, वैक्सी होते हैं। इवन क्वेश्चन भी है ना पीवाईक्यू में कि किस टाइप की वेजिटेशन आपको मिलती है डेजर्ट में, आपको अंटार्कटिक आर्कटिक रीजन में कौन सी वेजिटेशन मिलेगी, किस टाइप की वेराइटी ऑफ स्पीसीज मिलेंगी, कहाँ पे आपको स्नो लेपर्ड मिलेगा, कहाँ पे आपको पेंगुइन्स मिलेंगे, राइट। सो दिस इज टॉक अबाउट इकोसिस्टम लेवल पे। तो हमने 3 लेवल पढ़े, ठीक है। सी इकोसिस्टम लेवल, वेटलैंड एरिया में, डेजर्ट में, माउंटेनियस रीजन में, ये ग्रासलैंड्स में, फॉरेस्ट एरिया में, डिफरेंट स्पीसीज ऑफ प्लांट एंड दी एनिमल्स। तो हमने यहाँ पे कितने लेवल्स पढ़ लिए? सी we have read about the genetic level. Sorry, wait. So we have talked about the genetic level. फिर उससे ऊपर लेवल पे गए तो हम आ गए स्पीसीज लेवल पे, है ना, एंड देन हम आ गए इकोसिस्टम लेवल। तो इस 3 लेवल पे बायोडाइवर्सिटी एग्जिस्ट करती है, सिर्फ ये 3 लेवल, ठीक है। तो इफ़ आई ट्राई टू मेक अ क्वेश्चन कि बायोडाइवर्सिटी आपकी और यू कैन से लाइक बैक्टीरिया लेवल पे भी एग्जिस्ट करती है क्या, तो आप कहोगे नहीं, है ना। जैसे हमने स्पीसीज बायोडाइवर्सिटी में भी बताया कि वहाँ पे नहीं है, बिकॉज उसकी एक तो टेक्सोनॉमी उसकी प्रॉपर नहीं है और उस वजह से उसकी बाइफर्केशन करना ना बहुत मुश्किल होता है। तो उसके लिए इस लेवल पे नहीं जाते। तो जेनेटिक्स से स्टार्ट करके स्पीसीज फिर इकोसिस्टम, सो दे आर 3 सिस्टम, ठीक है। एंड वी ऑल्सो कवर दी करंट अफेयर। तो आप इसी के लेवल पे आप क्या कर सकते हो, को रिलेशन कर सकते हो कि हाँ कि हमने ये सिंपल स्टैटिक पोर्शन पढ़ा और फिर इसके साथ हमने इसका करंट अफेयर पार्ट भी पढ़ लिया। तो आई होप आई एम एबल टू क्लियर यू दिस टॉपिक। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टडी अबाउट दी पैटर्न, दैट इज़ कि बायोडाइवर्सिटी का पैटर्न क्या है, वो किस तरह से चेंज होता है। जब लैटिट्यूड लेवल पे देखेंगे तो बढ़ती है या घटती है, एल्टीट्यूड लेवल पे क्या होते हैं, इसकी हाइपोथेसिस जो इससे रिलेटेड है, मतलब इस चीज़ को जस्टिफाई कहाँ से किया जाता है। तो एक रिविट हाइपोथेसिस है, तो वो सब पढ़ेंगे। मेजरमेंट अभी बताया कि स्पीसीज़ को काउंट कैसे करोगे, मेजर करोगे, किस लेवल पे काउंट कर सकते हो। क्या इकोसिस्टम लेवल पे आप काउंट कर सकते हो? क्या आप जेनेटिक लेवल पे आप पूरा काउंट कर सकते हो? नो, यू हैव टू गो बाय नंबर ऑफ स्पीसीज बाय दिस मेथड, द स्पीसीज बायोडाइवर्सिटी के लेवल पे। तो वो सब हम अगली वीडियो में देखेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, प्लीज़ डू like it and subscribe it, or if you want anything else you can comment a bit. Thank you.